अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चुकंदर गोश्त। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस के तमाम ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है और गर्म करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है चॉप की हुई प्याज को डालना है। ये देखिए, मैंने एक प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये प्याज जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और हमने उसको जो है इतनी देर फ्राई करना है कि इसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हो चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे, जो कि मैंने आधा किलो गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी का, और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने 5 मिनट इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे, कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर का पानी जो है, गोश्त का जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। ये हमने तेज़ आंच पे ही करना है। ये देखिए, इसका पानी ड्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया है गोश्त का। अब हम आंच हल्की कर लेते हैं और अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है। और इसके अंदर डलेगा जो है नमक, वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। तो नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको इतनी देर भून लेंगे कि इसका जो मसाले की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त जो है उसी पानी में गल जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। भूनने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपने किस अंदाज से पानी डालना है, मतलब कितना पानी आपने लेना है। ये देखिए, मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने अंदाजे से पानी ऐड कर लीजिएगा और फिर उसको हम कर देंगे कवर गोश्त गलने तक के लिए। ये देखिए, पानी मैंने शामिल कर दिया है। चलिए जी, अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, गोश्त हो गया है तैयार, ऑयल ऊपर आ चुका है, गोश्त गल गया है। अब हम इसके अंदर चुकंदर डालेंगे, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। मैंने इस तरह से काटे हुए हैं, आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये टमाटर के पानी में ही चुकंदर गल जाएंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और चुकंदर गलने तक के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छा जी, ये हो गया है तैयार। और चुकंदर मैंने इसी तरह से रखने हैं, आपने और सॉफ्ट रखने हो तो आप कर सकते हैं सॉफ्ट। अब मैं इसके अंदर जो है इमली का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इमली का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी, मतलब अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। मैंने एक ड्राई गोश्त रखना है। आपने अगर शोरबा बनाना हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ और साथ में हरी मिर्चें डालूँगी। डिश हो गई है हमारी तैयार। तो आपने पेस्ट जो है इमली का इस तरह से बनाना है कि आपने 1 कप पानी लेना है नीम गर्म, उसके अंदर इमली डालनी है। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो आपने गुठलियाँ अलग कर देनी है उसकी, और वो पेस्ट इसमें शामिल करना है। तो हमारी एक मज़ेदार सी डिश तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, चुकंदर का इस्तेमाल अपने खानों में भी रखें, सैलेड में रखें, लोग खाते भी हैं सैलेड में। तो इससे ये होता है कि ब्लड बनता है। अब गाजरें आ गई हैं तो गाजरों का भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, ताकि आँखों की रोशनी भी तेज़ हो, और भी बहुत से फ़ायदे इन चीज़ों के। तो चलें जी, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।